कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, किस प्रकार से किया गया था और क्या कुछ जानकारी बताएंगे? एक खास करके बात है बौद्ध धम्म में। ये एक विरासत के रूप में देखा जाता है और भारत में और विश्व में ये एक प्राचीन परंपरा है। विशेषतः महापुरुष जो होते हैं तो महापुरुषों की अस्थियों के दर्शन से प्रेरणा जागती है। एक प्रकार से मतलब आदमी करके अच्छा बनने के लिए संकल्प ले सकते हैं और उन महापुरुषों ने अपने जीवन में लोगों के कल्याण हेतु जो भी काम किया है उसकी यादें ताज़ा हो जाती है। इसलिए बौद्ध धम्म में अस्थियों के दर्शन लेने की परंपरा तथागत गौतम बुद्ध से, उसके पश्चात सम्राट अशोक जी से, उसके पश्चात बाबा साहब से और काफ़ी सारे संत महात्माओं से ये भारत में शुरू है। इसलिए हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को ये अस्थियाँ बाबा साहब की जो विरासत में मिली, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना, क्योंकि क्या होता है कि आम आदमी सब के सब जाके अभी जैसे कि बाबा साहब की अस्थियाँ दीक्षा भूमि में है, महू में है जहाँ उनका जन्म हुआ था, और उसके साथ साथ अंत्य संस्कार जहाँ हुआ था चैत्य भूमि में है, वो सारी अस्थियाँ वहाँ फिक्स करके रखी है। तो आम आदमी हर समय जा नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, दर्शन नहीं ले सकता है। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग जन जन तक जाएंगे और उनको बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन भी कराएंगे और इस मौके में बाबा साहब के विचार भी उनके पास तक पहुंचाएंगे। तो इस मकसद से हमने छत्तीसगढ़ में अस्थि कलश दर्शन यात्रा की शुरुआत की। बताना चाहेंगे आपने दर्शन कलश यात्रा निकाला, कहाँ से कहाँ तक निकली और बाबा जी के आपने किस प्रकार से लोगों को बताया इसके बारे में? हमने शुरुआत की कबीर धाम से। 16 तारीख को कवर्धा जो है, कबीर धाम जो है, वहाँ से हमने शुरुआत की और अभी हमारी समाप्ति जो है 3 मार्च को रायपुर में होने वाली है। तो जितने भी अलग अलग ज़िले हैं, एक रूट मतलब बन चुका है और रूट के अनुसार अलग अलग गांव में जाकर अस्थियों का दर्शन कराना, छोटे छोटे उद्बोधन के कार्यक्रम कराना, धम्म बताना लोगों को, बाबा गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं को जागरूक करना, इस तरह से इस भ्रमण में हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राम कुमार डायरे। परिचय देते बताएंगे कि आज अस्थि दर्शन बौद्धिक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें भव्य रैली भी निकाला गया था, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और कितनों की संख्या में यहाँ लोग शामिल हुए? मैं राम कुमार डायरे बाबा साहब के अस्थि दर्शन एवं वैचारिक संगोष्ठी का सदस्य हूँ, जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। आज का यह कार्यक्रम बहुजन सचेतक मंच एवं SC/ST समस्त SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी अधिकारी कर्मचारियों एवं समस्त पामगढ़ क्षेत्रवासियों के तत्वाधान में किया गया। बाबा साहब के अस्थि कलश एवं बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन हमारे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ससहा ग्राम पंचायत से शुरू होकर के भिलौनी से डोंगा कोहरौद और डोंगा कोहरौद से फिर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल, जहां पर सभी क्षेत्रवासियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ बाबा साहब के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि भी किए और बड़ी उत्सुकता रही लोगों की और क्षेत्रवासियों का इतना जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा, इससे जो है बाबा साहब के प्रति लोगों का समर्पण जो है साफ दिखाई देता है। और आज के यह कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर के किए, इसके लिए हम जो है आयोजन समिति की ओर से हमारे धम्मचारी गण का और सबका हम जो है हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित हैं। कि अस्थि दर्शन कराने से लोगों में किस प्रकार से संदेश गया और क्या कुछ लाभ मिला उसको? जैसा कि हमारे धम्मचारी जी ने भी बताया कि बुद्धिज्म में अस्थि का दर्शन का विशेष महत्व है, तो इस तारतम्य से हमने भी विचार किया कि बाबा साहब की, चूँकि पामगढ़ अम्बेडकरवादियों का गढ़ है, तो लोगों का अस्थि दर्शन कराएंगे तो लोगों की जो सोच में परिवर्तन होगा और यह दिन जो है हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सब मिल करके एक जगह एकजुट होकर के संकल्प लेंगे। इसी उद्देश्य के लिए अस्थि दर्शन का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया था।